एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। ये क्लास है स्पेशली पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, आज हमारा डे 1 है। आज से हम लोग सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सभी ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिससे मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, आप एक बार वो देख लीजिए वहाँ से, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको पहले करना है। और यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल है अपना, इसका क्या वेटेज है। मिनिमम 10 मार्क्स तो यहाँ से आपको प्रीवियसली 3-4 साल में कंटिन्यू आते हैं और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से 500 to 1000 एमसीक्यू एटलीस्ट कम से कम कोशिश रहेगा हमारा 500 से 1000 के बीच में कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर ले, ताकि हमारा क्वेश्चन देखते ही आप और इसका ये आंसर है, टिक करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। See, question number 1. A light sensitive device that converts drawing, printed text और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। एक ऐसा लाइट सेंसिटिव डिवाइस यानी कि डिजिटल डिवाइस की वो बात कर रहा है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, ड्राइंग को, टेक्स्ट को या फिर किसी इमेजेस को किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, यानी कि वो किसी हार्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में। तो उसको क्या कहते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है, जनरली हम लोग स्कैनर क्यों यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज आने वाला सामान है ये, स्कैनर क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई हार्ड कॉपी में लिखा हुआ नोट्स है, ठीक है, मान लो ये पीडीएफ है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये पहले हार्ड कॉपी है और इसको हमने स्कैन करके क्या किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो स्कैनर का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी जो है अपना राइट है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। यानी कि देखिए, यदि ईमेल की बात करें तो अपन बीटेक में भी या जो भी आपने ग्रेजुएशन जिससे भी कर रखा है वहाँ पे भी आपने पढ़ा हुआ, ईमेल की बात आती है तो सबसे पहले वहाँ पे किस प्रोटोकॉल की बात होती है, एसएमटीपी की। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी। ऑप्शन बी जो है अपना राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. The basic architecture of computer was developed by, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आर्किटेक्चर वगैरह जो भी कंप्यूटर के बेसिक है, ये जितने क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल में, यदि आप लोगों ने सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो। बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वॉन न्यूमैन के द्वारा। ये हमेशा से स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको डिफाइन किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन अ सेल। देखो, जब भी बात किसकी आए, एक्सेल की आई, यदि आप लोग कहीं वर्किंग होंगे, एक्सेल पे काम किए होंगे, तो देखो एक्सेल का जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना, उसे सबसे पहले आपको इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपको किसी भी सेल का एड्रेस देना है। बट एक्सेल में कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो बिना एक इक्वल टू के तो एक्सेल को समझ ही नहीं आता है कि आप क्या कह रहे हो उसे। तो एक्सेल की बात आ रही है, फॉर्मूला आपको एंटर करना है, तो किस ऑपरेटर के साथ बिगिन होना चाहिए, तो अभी बताया किसके साथ बिगिन होना चाहिए, इक्वल टू के साथ। सो हियर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं, आप सभी को पता होगा, बताइए कितने जनरेशन हैं, 5 जनरेशन है। ठीक है, कितने जनरेशन है, 5th जनरेशन है, जो एआई बेस्ड अभी लेटेस्ट आ चुका है अब। ठीक है, नेक्स्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। देखिए, अभी मैंने बताया आपको और अभी क्वेश्चन भी आ गया। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, तो एआई बेस्ड होता है। ठीक है, किस पे बेस्ड, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। गाइज देखो, कंप्यूटर की हायरार्की, कुछ भी चीज़ अपन जब पढ़ते हैं
तो अब हिस्ट्री पता होना ज़रूरी होता है। तो आपको कंप्यूटर के जितने 5 जनरेशन है ना, तो पाँचों जनरेशन में कंप्यूटर किस किस चीज़ों पे बेस्ड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना, आप अभी क्वेश्चंस में सारे आप लोगों को दिख जाएगा, बट एक जगह नोट्स बना के आप जरूर लिख लेना, पाँचों जनरेशन में किस, मतलब जैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये किस पे बेस्ड था, सेकंड जनरेशन किस पे था, थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो है अपना कंप्यूटर हुआ करता था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी बताया ना, जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे, तो किस जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे, तो फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। देखो फिफ्थ जनरेशन किस पे बेस्ड हो गया, एआई पे, और फोर्थ किस पे हो गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड, ठीक है। अभी सारी पढ़ेंगे, थर्ड में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या, फर्स्ट में क्या, सारा आएगा। अभी देखो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, सी कहा ना, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किससे बना होता, कब, मतलब वो किस चीज से बना होता था, किस पे बेस्ड होता था, तो आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको हमेशा ही जनरल एग्जाम्स में देखे जाते हैं। कौन सा मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है इसमें से, तो कौन सा मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है यहाँ पे, रोम, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल कौन सा है इसमें, रोम है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक यदि चली भी जाती है तब भी उसमें क्या है, अपना जो डेटा अपन ने स्टोर कर रखा है वो इरेज नहीं होगा, वो गायब नहीं होगा, वहां पे स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, रोम हो गया। नेक्स्ट है GUI स्टैंड फॉर। देखो ये दो व्यूज है, एक तो फंडामेंटल के अंदर आ गया और दूसरा आपका कंप्यूटर एब्रिविएशन में भी ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। GUI स्टैंड फॉर, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर कई जगह, कई बार पता है आपको ये ना ग्राफिक्स यूजर भी दिखेगा, वेट मैंने इसी को, हाँ कई जगह ये ग्राफिक्स है और कई जगह ग्राफिकल भी दिखेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आप दोनों टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज, वह डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में एंटर करता है, कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कुछ भी कंप्यूटर में यदि आप दे रहे हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट कहेंगे, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। टाइम, कंप्यूटर को यदि आप कोई टास्क दे रहे हो परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग जब होती है, वो जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, तो उस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। हियर ऑप्शन इज राइट, ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सर्किट जो है यूज किया जाता है किसकी तरह, मेमोरी डिवाइस की तरह कंप्यूटर के अंदर, तो कौन सा है इनमें से जिसको हम लोग एज अ मेमोरी यूज कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप को एज अ मेमोरी यूज करते हैं, सो हियर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखो, द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज, जो मेमोरी साइज है, किस कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें माइक्रो कंप्यूटर जिसको आप कह सकते हो, उसमें मेमोरी साइजेस को किस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये रहा, सी बाइट में, केबी में, बिट में या फिर एमबी में, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जनरली जो अभी आप रिसेंटली देखो ना एआई बेस्ड या फिर नॉर्मल जो कंप्यूटर है उसमें भी जो स्टोरेज होता है, मेमोरी होता है, वो किस बेस पे है, एमबी या फिर मेगाबाइट, ओके। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इनमें से कौन सा नहीं है, तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं है। देखो रेड हैट लिनक्स जो है ये क्या है, लिनक्स क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये सब जो है आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा, MS ऑफिस, एडोबी का ओपन ऑफिस, नन ऑफ दिस तो तभी होगा जब ये चारों में से नहीं होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पे ये क्या है, राइट है। लिनक्स क्या है, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, ठीक है।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पढ़ो एक बार, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोबी, क्या फोटोशॉप जो है वो ग्राफिकल डिजाइन टूल है एडोबी के द्वारा? तो हाँ बिल्कुल सही, इसमें क्या दिक्कत है, ये सही है। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स, हाँ बिल्कुल लिनक्स फ्री है। तो फिर क्या है, लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जब वो फ्री है तो भाई ओन्ड और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आ गया इसमें, तो ये क्या है आपका ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एरर इज ऑल्सो नोन एज, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एरर को क्या कहते हैं भाई, एरर को क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। जनरली यदि हम कंप्यूटर के बच्चे हैं तो हमें पता ही है बग क्या होता है, बग को हमेशा सॉल्व करते हैं तो लोग एरर कहते हैं, और आप टेक्निकल टर्म में उसे क्या कहोगे, बग कहोगे, ठीक है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस का जो पार्ट है ये MS वर्ड क्या है आपका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे आपको जरूर क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको होना नहीं है कंफ्यूज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एप्लीकेशन वो चीज़ें, वो ऐप जिसको अपन यूज़ करते हैं एज अ यूज़र, जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसका रिलेशन किसके साथ होगा, डेवलपर के साथ और इसका यूज़र के साथ, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। MS वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि MS वर्ड क्या है, अपन यूज़र फ्रेंडली है ना, अपन यूज़ करते हैं, उसमें टास्क परफॉर्म करें, कुछ भी लिखना पढ़ना हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। नाउ हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, बताइए किसने इन्वेंट किया था, तो सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है, सैमुअल क्रे ने, ठीक है। ऑप्शन डी जो है अपना वो राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर, ग्राफिकल पिक्चर्स जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे क्या है यहाँ पे फाइल, फोल्डर, तो इस सबको क्या कहते हैं, इस सबको क्या कहते हैं, आइकन। जो बाहर ही अपन को डेस्कटॉप पे जो लाइक फोटो यहाँ पे माई पीसी का हो गया, मान लो क्रोम का होगा तो वो गोला सा होगा, ठीक है। तो ये जो दिखते हैं अपन इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का क्या एडवांटेज है, क्या एसेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन, नहीं बिल्कुल नहीं। डिस्क स्टोरेज क्या एक्सपेंसिव, कम है, तो नहीं बिल्कुल नहीं भाई, महंगा है ये तो। नेक्स्ट देखो एक बार एडवांटेज क्या दे रखा है, डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप, क्या इस ये जो है ये लॉन्गर लास्टिंग होता है टेप के कंपैरिजन में, या फिर नन ऑफ दिस, तो भाई इनमें से कोई भी एडवांटेज नहीं है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इस क्वेश्चन को मार्क आउट कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को मार्क आउट कर लो। ये जो कह रहा है कि एडवांटेज वाला क्वेश्चन यदि दिखे ना, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का क्या एडवांटेज है, तो एक बार इन सबको पढ़ लो आप, क्या मैग्नेटिक डिस्क कम स्पेस लेता है या फिर वो कम सस्ता है, मतलब सस्ता है वो, महंगा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो क्या है नन ऑफ द एबव हो जाएगा आपका, ठीक है, नहीं ये लॉन्गर लास्टिंग होता है, ओके। नेक्स्ट है 0 and 1 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट, और 0 और 1 को बाइनरी डिजिट तो कहते ही हैं, और इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, तो इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसे बिट्स कहते हैं, ओके। बिट्स होगा या बिट होगा, दोनों ही सही है। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉपी डिस्क का साइज जो है जनरली जो आता था वो क्या है, तो क्या होगा 3.5 इंच, कितने का होता है ये 3.5 इंच का, ठीक है, 3.5 याद रखना है आपको, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क का जनरल यूज होने वाला साइज है, ओके। नेक्स्ट है द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, आईसी चिप जो यूज किए जाते हैं किस में, कंप्यूटर में, वो किस चीज से बना होता है, दिस वन इज VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसी चिप जो है कंप्यूटर में यूज करते हैं वो किस चीज से बना होता है आपका, तो वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से, ओके। ये किससे बना होता है आपका, सिलिकॉन से बना होता है, ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय IBM, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो IBM के द्वारा फॉलो करता है या फिर IBM यूज करता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको पता है अभी, या फिर आप सर्च करके देख लो कि क्या आंसर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सीरीज होगा। यदि आपने
इस सीरीज को फॉलो कर लिया ना, अपन सारे टॉपिक्स के लगभग लगभग एटलीस्ट 500 to 1000 एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करेंगे दिन और हैव ईच एंड एवरी डे, ताकि अपना जो टारगेट है वो मिनिमम 50 प्लस तो मार्क्स आए ही आए, किस में, आउट ऑफ 60 में। ओके, आई होप ये क्लास हेल्पफुल हो, आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहा हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।